एक को मांग है कि केवल मंदिर ही टैक्स देगा क्या, और भारतवर्ष में केवल हिंदू ही सबसे सॉफ्ट टारगेट है क्या। मंदिर का कमेटी का क्या नियम था, 1 रुपया भी जो खर्च होगा, पहले तो डीसी के सामने, जब भी दान पेटी खुलेगी डीसी के सामने मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होती थी। मजिस्ट्रेट के सामने 1-1 रुपया जो है गिनती होता था। नया कमेटी गठन हो गया, 14 लाख रुपया चुरा लिए। किसका कि 4 आना का भी हिसाब होता था तो डीसी, एसडीओ, मंदिर कमेटी 3 लोग का साइन होता था तब निकलता था। 14 लाख अब चुरा लिए। कैश में कितना पैसा चुराए कोई गिनती नहीं है। अरे प्रश्न उन चोरों से पूछिए कि पैसा का हिसाब कहाँ गया, क्यों मंदिर पे गिद्ध दृष्टि डाले हुए हैं, क्यों मंदिर के दान पेटियों को चुराने के लिए आप लोग आतुर हैं। क्या पुराना कमेटी सेवा नहीं कर रही है? क्या पहाड़ी मंदिर का विकास उन लोगों ने किया है? विकास करें हम लोग, सीढ़ी से लेकर के, गेट से लेकर के, मंदिर से लेकर के, शेड से लेकर के, कैमरा से लेकर के, भगवान का सेवा से लेकर के, भोग से लेकर के, सारा खर्च और सेवा करें हम लोग। अब आप लोग केवल यहाँ लूट मचाने के लिए, चोरी करने के लिए पहुँच जा रहे हैं। आ गई है पदभार ग्रहण करने के लिए। अब उन लोग अंदर घुस रहे थे, हम लोग रोकते तो बोलते शंकर भगवान का पूजा करने के लिए रोक दिए। अब देखिए शंकर भगवान भोले बाबा हैं, बाबा का भक्त सब लोग हैं, पंडित पुजेरी सेवकिया लोग भी है, चोर लोग भी भक्त है। अब वो तो भोले बाबा है, जो आता है उसको आशीर्वाद दे देते हैं। चोरवन भी आशीर्वाद लेने गया हुआ। पहाड़ी मंदिर में जो भी लोग हल्ला कर रहा है यही सनातनी है, बस इतना दिन के ठीक है, देख लिए। और यही सनातनी, यही सीढ़ी का चोरी का है। देखिए पहले आप समझिए, इतिहास से समझिएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जजिया कर लगाया गया था पहली बार मुगल शासन में। ब्रिटिश काल में भी 1817 में मंदिरों पे टैक्स वसूलने का नियम लगाया गया था। भारत सरकार में भी 1959 में सभी मंदिरों पे टैक्स लगा दिया गया। लेकिन आर्टिकल 19 हमें अभिव्यक्ति का आज़ादी का स्वतंत्रता देता है कि हम लोग आज़ाद हैं, अपना विषय अपना रख सकते हैं। वही आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक में क्या विषय देखता है कि कोई भी धार्मिक विषय को लेकर के कोई सरकारी स्कूल में पूजा नहीं होगा, सरकारी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाएगा, और भी बहुत सारा विषय है। 25 से 28 आप लोग देख लीजिए। आर्टिकल 19 के तहत हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अभिव्यक्ति का आज़ादी को लेकर के हम लोग का एक को मांग है कि केवल मंदिर ही टैक्स देगा क्या, और भारतवर्ष में केवल हिंदू ही सबसे सॉफ्ट टारगेट है क्या। केवल मंदिर के दान पेटी पे ही सरकार की नज़र रहेगी क्या, कि मंदिर के पैसे ही देश के विकास होगा क्या। चीनी से लेकर के, टूथपेस्ट से लेकर के, मोटरसाइकिल, कार, एरोप्लेन में बैठने, हर चीज़ में टैक्स देते हैं हम लोग। एक चीज़ में टैक्स देते हैं, पूजा करने में भी टैक्स देते हैं। भगवान की पूजा जो करने जा रहे हैं उसमें भी सरकार को हम लोग टैक्स दे रहे हैं। इसका विरोध करने का अधिकार हमको नहीं है क्या, कि 195 देशों में से मात्र एक देश भारत, जिसको हम लोग हिंदू राष्ट्र मानते हैं, लेकिन संविधान उसको भी सेकुलर देश बोलता है। चलिए ठीक है, कोई समस्या नहीं। एक भी हिंदू देश अपने ही देश में, अपने मंदिर में पूजा करने के लिए भी सरकार को टैक्स देना पड़ता है। दान पेटी में जो हम लोग पैसा दान करते हैं मंदिर के लिए, उसका विकास मंदिर के लिए कम और देश के लिए ज़्यादा होता है। ठीक, चलिए स्वीकार है, हमको कोई समस्या नहीं। लेकिन आप अन्य जो है, जो आप बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब भाई भाई, तो मस्जिदों से टैक्स लेते हैं क्या? आप है आपकी औकात? क्या आप लोग गिरजाघरों से पैसा मांगते हैं क्या? है आपकी औकात? नहीं। ऊपर से हम लोग सारे नियमों का पालन करके पहाड़ी मंदिर में बैठते हैं। फिर यहाँ एक नया कमेटी 2 साल पहले गठित हो जाता है, जिसका जो सेक्रेटरी है वो राकेश सिन्हा जी को बनाया जाता है। राकेश सिन्हा जी को बनाया जाता है। और मंदिर का कमेटी का क्या नियम था, 1 रुपया भी जो खर्च होगा, पहले तो डीसी के सामने, जब भी दान पेटी खुलेगी डीसी के सामने मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होती थी। मजिस्ट्रेट के सामने 1-1 रुपया जो है गिनती होता था। सारा चीज़ पारदर्शी था। 1 रुपया भी अगर खर्च होता था
1 रुपया भी खर्च होता था तो डीसी एसडीओ के सिग्नेचर के साथ मंदिर के अध्यक्ष के एक सिग्नेचर, 3 लोगों का सिग्नेचर, फिर बोल रहा हूँ, मंदिर के अध्यक्ष, डीसी एसडीओ, 3 लोगों का सिग्नेचर होता था, तब जाकर के किसी को पेमेंट किया जाता था। 8 आना का पेमेंट हो चाहे 80,000 का, चाहे 8 लाख का पेमेंट हो, बिना 3 लोगों के साइन का नहीं होता था। नया कमेटी गठन हो गया, 14 लाख रुपया चुरा लिए। किसका अकाउंट में कितना कितना पैसा भेजा आप देख लीजिए। आशीष कुमार, नेहा साहू, रिंकू देवी, राकेश सिन्हा के अकाउंट में एक बार 50,000, फिर 70,000, फिर 70,000, फिर 70,000, फिर 50,000, 1 लाख, 50,000, 40, 4 लाख, 1 लाख, 1 लाख। ये पैसा का हिसाब मांगे कि 4 आना का भी हिसाब होता था तो डीसी एसडीओ मंदिर कमेटी 3 लोग का साइन होता था तब निकलता था। 14 लाख आप चुरा लिए। कैश में कितना पैसा चुराए कोई गिनती नहीं। वही कमेटी को हाईकोर्ट के द्वारा मुंह काला करके यहाँ से भगा दिया गया। हम लोग लड़ने गए, जीते ना जी, जीते हम लोग जीते, हम लोग वापस आए, वही कमेटी को फिर से गठित कर दिया गया। उसी राकेश सिन्हा पे जिस पे 14 लाख रुपए चोरी का अकाउंट से चोरी का इल्जाम है, उसी को फिर सेक्रेटरी बना दिया जाता है। और फिर हम लोग जब विरोध करने बैठते हैं तो हम ही लोग से प्रश्न पूछा जाता है। अरे प्रश्न उन चोरों से पूछिए कि पैसा का हिसाब कहाँ गया, क्यों मंदिर पे गिद्ध दृष्टि डाले हुए हैं, क्यों मंदिर के दान पेटियों को चुराने के लिए आप लोग आतुर हैं। क्या पुराना कमेटी सेवा नहीं कर रही है? क्या पहाड़ी मंदिर का विकास उन लोगों ने किया है? विकास करें हम लोग, सीढ़ी से लेकर के, गेट से लेकर के, मंदिर से लेकर के, शेड से लेकर के, कैमरा से लेकर के, भगवान का सेवा से लेकर के, भोग से लेकर के, सारा खर्च और सेवा करें हम लोग। अब आप लोग केवल यहाँ लूट मचाने के लिए, चोरी करने के लिए पहुंच जा रहे हैं। एकदम से यहाँ ताली बजा दिया जोड़ा सा। अब सुनिए, आपने जो प्रश्न पूछा है मैं सबूत के साथ उसका उत्तर देता हूं, लेकिन हम लोगों के द्वारा, पहाड़ी मंदिर कमेटी के द्वारा जो स्क्रैप उठा, जिसका चोरी का, चोर लोग बोले चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। हम लोग जो स्क्रैप मंदिर कमेटी के द्वारा बेचा गया, किस दिन बेचा गया हमारे पास सबूत है। कितना किलो स्क्रैप था, कौन धर्म कांटा में लोड हुआ, एसडीओ साहब, डीसी साहब के निगरानी में हुआ। अरे भैया, एसडीओ और डीसी साहब जो सरकारी पदाधिकारी है उनके निगरानी में हुआ है, तो आप एसडीओ और डीसी को चोर बोल रहे हैं क्या? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? उनके निगरानी। देखिए, ये कमेटी अंधड़ा, बिना सर पैर का कमेटी गठन कर लिया गया। कोर्ट के जब मैटर कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट से बड़े आप है क्या? कोर्ट से बड़े हम है? कोई विषय कोर्ट से बड़े के नहीं है कोई आदमी। जब कोर्ट में विषय गया हुआ है, हम लोग कोर्ट के निर्देश का, कोर्ट का डिसीजन का हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो बीच में आप कोर्ट को बाइकआउट करके, उसको ओवरटेक करके मंदिर में कब्जा करने के लिए क्यों आ गए हैं? भैया, तो न्यास बोर्ड भी कोर्ट से ऊपर है क्या? न्यास बोर्ड को अधिकार है। सुनिए जीत चुके हैं हम लोग। पिंटू जी, मैं आपको बता रहा हूँ, न्यास बोर्ड को कमेटी बनाने का अधिकार है, ठीक है? अधिकार किसने दिया? अधिकार किसने दिया? हम लोग का आर्टिकल 19 हम लोग का अभिव्यक्ति का, आज़ादी का, स्वतंत्रता देता है ना। हम लोग अपना विषय कोर्ट के सामने रख सकते हैं ना। अब आप कमेटी बना लिए, आपने बोला कि उनको अधिकार है कमेटी बनाने का, कमेटी बना के चोरों को बैठा दिए, चोर के खिलाफ हम लोग सबूत लेकर बैठे हुए हैं, फिर से नया कमेटी बना के उसी चोरों को बैठा दीजिएगा। वो 14 लाख रुपए का हिसाब कौन देगा? वो जो कैश चोरी हुआ यहाँ से, उसका हिसाब कौन देगा? और उन लोग जो 3 महीना 2.5 महीना तक था, वो 2.5 महीना में 1 रुपया का यहाँ पर एक नया ईंटा भी लगा हो तो बताइए क्या विकास हुआ उनके शासनकाल में? लड्डू घोटाला हुआ, लड्डू घोटाला हुआ उनके शासनकाल में। देखिए, हम लोग का जो कमेटी यहाँ पर गठित है, हमारे यहाँ पर अधिकारी लोग बैठे हुए हैं। प्रक्रिया किस प्रकार होती है? सर्वसम्मति से तय होता है, वोटिंग होता है। और फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्रक्रिया फाइनल होने के बाद भी यहाँ किसी के मन में लालच नहीं, सबके मन में केवल सेवा भाव है। शंकर भगवान को आरती दिखाने वाले लोग हैं भाई, उनकी पूजा करने वाले, उनके भजन गाने वाले लोग हैं। हर हर महादेव। जिस सीढ़ी में हम बैठे हुए, सीढ़ी को धोने, झाड़ू लगाने वाले लोग हैं, भगवान के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं। और ये जो नया कमेटी है, ये बोलते हैं सब फलना फलना भाई भाई करने वाले लोग हैं। जहाँ पूजा हो रहा है, कोई ठीक नहीं, अगर ये कमेटी आ गया, आने तो नहीं देंगे। गलती से आ गया तो पता नहीं इस मंदिर वाले पवित्र स्थल पे क्या क्या गलत कृत्य करेंगे उन लोग। देखिए, इसी मंदिर में वो कमेटी आते साथ इफ्तार पार्टी का न्योता आता है। कोई बड़ा बात नहीं है कि ये कमेटी आ गया तो मंदिर में भी इफ्तार पार्टी होना शुरू हो जाएगा। सुनिए, हमारे यहाँ पर अभिभावक बैठे हुए हैं, जो प्रोसीजर है
कमेटी गठन का प्रोसीजर के बारे में इनसे आप पूछ सकते हैं प्रश्न। कमेटी आप पे आरोप लगा रही है, आप उस पे आरोप लगा रहे हैं, तो किस पे भरोसा करें? वो भी जिनके पास सबूत है, जिनके पास सबूत है। कौन सबूत लाइए, हम ला रहे हैं, आप इल्जाम लगाइए, मैं जवाब देने के लिए यहाँ बैठे हुए हम लोग। आप इल्जाम लगाइए और वो लोग आ रहे हैं, उनसे प्रश्न पूछिए, उनसे प्रश्न पूछिए, उनके पास सबूत है। अब उनके हम लोगों ने जो लाल छन्नी लगाया सबूत है, उद्रोही है, चोर है, प्रमाण है, अकाउंट का ट्रांजैक्शन है। आ गई है पदभार ग्रहण करने के लिए। अब उन लोग अंदर घुस रहे थे, हम लोग रोकते तो बोलते शंकर भगवान का पूजा करने के लिए रोक दिए। अब देखिए शंकर भगवान भोले बाबा हैं, बाबा का भक्त सब लोग हैं, पंडित पुजारी सेवकिया लोग भी है, चोर लोग भी भक्त है। अब वो तो भोले बाबा है, जो आता है उसको आशीर्वाद दे देते हैं। चोरवन भी आशीर्वाद लेने गया हुआ है। देखिए पहाड़ी मंदिर में जो भी लोग हल्ला कर रहा है यही सनातनी है, बस इतना गिन के, ठीक है, देख लिए। और यही सनातनी, यही सीढ़ी का चोरी का है। एक सीढ़ी 6 करोड़ 74 लाख का बनाया गया है और ये जितना लोग देख रहे हैं ये अलबला गए हैं ताकि ये लोग चोरी में पकड़ा गया है। जान रहा है कि जिस दिन ये लोग आ गया उस दिन सारा सीढ़िया गेट का हिसाब लेगा। और ये वही लोग है जो पर डे चोरी कर रहा है, पर डे कुछ ना कुछ धंधा पानी चला रहा है यहाँ से। जो लोग पहले कुछ नहीं था, पहाड़ी मंदिर से चोरी करते करते करोड़पति बनते जा रहा है और धर्म को बेच रहा है। इसी की लड़ाई है, ये लड़ाई धर्म और धर्म की है, वैसे भ्रष्टाचारियों का है, चोरों का है। पहाड़ी मंदिर बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई पहाड़ी मंदिर और सनातनियों का बचाने का है। एक लड़ाई जो मंदिर का पैसा किसी एसडीओ ऑफिस के स्टाफ को देने का काम किया जा रहा है, उसकी लड़ाई है। और हम कहते हैं कोई भी हाल में सनातन का पैसा, हिंदुत्व का पैसा, शिव भक्त का पैसा यदि किसी को दिया जाएगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे और नहीं किसी का बात को सुनेंगे, सबका उजागर करेंगे। और हम जो लाख का हिसाब मांग रहे हैं, हम उनको कहते हैं कि आप 1.5 साल से कमेटी में थे, केस काहे नहीं किया अभी तक? केस करना चाहिए था। जब लग रहा है कि पैसा चोरी हुआ है तो 1.5 साल से चुप काहे था, अभी क्यों हो रहा है? इसलिए केस करो और तुम अपना भी साबित करो कि क्या है ये झूठा घोंसला चीज है, लोगों को बरला रहा है, हिंदू को इधर उधर कर रहा है, बाकी कहीं नहीं है। अपना उस चीज को छुपाना चाहता है, करोड़ों का घोटाला किया है, उसको हटाने के लिए हिंदू कर रहा है। नहीं, नई कमेटी ने पदभार ग्रहण कर लिया है, ऊपर मंदिर में ही पदभार ग्रहण कर लिया। हम लोग पूजा किए, पूजा करने के बाद पदभार ऊपर में ग्रहण किए, सबका मंदिर का निरीक्षण किए, करने के बाद हम लोग चले। अब इसकी बाकी चीजें इनके सचिव और अध्यक्ष से बात करो।